जब हम डीएनए में आपको इस्लामोफोबिया का रोना रोने वाले और मुस्लिमों के रहनुमा कहने वाले, जो लगातार खुद को मुस्लिमों को रहनुमा कहते हैं, वो देश, उनको बेनकाब करेंगे और आपको बताएंगे कि ये देश किस तरह मुसलमानों के मुद्दों की ठेकेदारी सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं और इनका मुसलमानों की स्थिति से वाकई में कोई लेना देना नहीं होता। और इसे समझने के लिए हम आपको संयुक्त राष्ट्र में लाए गए एक प्रस्ताव के बारे में भी बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में पश्चिमी देशों की तरफ से चीन के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था और इस प्रस्ताव में चीन में वीगर मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों पर बहस कराने की मांग की गई थी, लेकिन यह प्रस्ताव पास नहीं हो पाया क्योंकि इस प्रस्ताव के पक्ष में सिर्फ 17 वोट पड़े, जबकि 19 देश ऐसे थे जिन्होंने चीन का साथ देते हुए इस प्रस्ताव का विरोध किया और इस तरह से यह प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। जबकि 11 देश गैर हाजिर भी रहे हैं। यानी इस प्रस्ताव के खारिज होने की वजह से वीगर मुसलमानों की दुर्दशा पर यूएन में चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन आप जानते हैं कि ये कौन से देश हैं जो नहीं चाहते कि वीगर मुसलमानों का मुद्दा पूरी दुनिया के सामने उठाया जाए। ये कोई चीन की तरह कम्युनिस्ट देश नहीं है, ये मुस्लिम देश थे, वो मुस्लिम देश जो पूरी दुनिया में मुसलमानों के झंडा बरदार बनते हैं, मुसलमानों के मुद्दों की ठेकेदारी करते हैं और जब दूसरे देशों को नसीहत देने में भी ये बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते और इस्लामोफोबिया का रोना रोते रहते हैं। लेकिन जब बारी वीगर मुसलमानों की आई तो यही देश मुकर गए। मुकरे ही नहीं, उल्टा उन पर अत्याचार करने वाले चीन के समर्थन में भी ये उतर आए। इसमें इस्लामोफोबिया का राग अलापने वाला पाकिस्तान है। दुनिया में सबसे बड़ी मुसलमानों की आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। नुपुर शर्मा के एक बयान पर जहर उगलने वाला कतर है। पूरी दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बनने का दावा करने वाला संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है। इसके अलावा सूडान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान ने भी चीन के पक्ष में वोट डाला, जबकि मलेशिया ने वोटिंग ही नहीं की, वो गैर हाजिर हो गया। हालांकि भारत भी इस वोटिंग से दूर रहा और इसलिए कई लोग भारत के रवैये पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन यहां हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह भारत की विदेश नीति का हिस्सा है। भारत कभी भी किसी भी देश के विशेष के खिलाफ लाए गए किसी भी प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं करता। इसके अलावा भारत मानवाधिकार से जुड़े मामलों को भी देश का विषय, यानी उस देश का विषय है, ये मानता है और वो उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति अपनाता है। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिर्फ चीन के खिलाफ ही नहीं, रूस और श्रीलंका के खिलाफ भी प्रस्ताव लाए गए थे, लेकिन भारत ने इन प्रस्तावों पर भी वोटिंग नहीं की और भारत की तरफ से इसका स्पष्टीकरण भी दिया गया। यानी भारत चीन को फायदा पहुंचाने के लिए वोटिंग से गैर हाजिर नहीं रहा, बल्कि ये उसकी नीति का हिस्सा है। जहां तक भारत का सवाल है, मेरा मानना है कि भारत की हमेशा से पॉलिसी रही है कि किसी भी देश को जो है ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर में नेमिंग और शेमिंग ठीक नहीं है। उसके साथ में डायलॉग होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए और यही भारत ने, चाहे वो श्रीलंका के मामले में इस बार रहा हो, चाहे वो चीन के मामले में, भारत ने एब्सटेन किया है उसके बारे में। इसका मतलब ये नहीं है कि जो वहाँ के जिस तरह के मुद्दे हैं, चाहे वो उइगुर के खिलाफ हो या ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, उसमें भारत इंटरेस्टेड नहीं है। भारत जरूर चाहता है कि वहाँ पर उसकी सरकार हो, लेकिन उसके साथ में कोलैबोरेटिव मैट्रिक्स हो। दूसरी चीज़ आप ये भी देखें कि ये एक डबल एज्ड वेपन होती है हमेशा। फिर आप देखेंगे दूसरे मुल्क आपके पीछे, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा खुद समस्याएं हैं। वहाँ पर रेसिज्म है, वहाँ पर देखा कितने सारे लोगों के साथ में अटैक होते हैं, डिफरेंट तरह के डिस्क्रिमिनेशंस हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बोलता कोई। लेकिन वो जब दूसरे कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ खास तौर से हैं, उनके सामने आकर के वो इस तरह के ह्यूमन राइट्स को लेकर के ये मुद्दों को, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों या कुछ, उसको लेकर खड़े हो जाते हैं। यानी भारत की तो आधिकारिक नीति ही यही है कि वो दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में टांग नहीं अड़ाएगा। लेकिन प्रश्न उन मुस्लिम देशों से है जो खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं और बार बार ये कहते हैं कि भारत में कुछ भी हो उसको बड़ा मुद्दा बनाकर वो मुसलमानों की दुहाई देते हैं। लेकिन अब जब मुद्दा चीन का है तो उनके मुंह में दही जम गई है। यानी यहां पूरी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि उनके मुंह में दही जमा है, उन्हें कोई सवाल नहीं पूछना है और वो उल्टा चीन की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या ये मुस्लिम देश
वीगर मुसलमानों को मुसलमान मानते भी हैं या नहीं, क्योंकि अगर ये उन्हें मुसलमान मानते होते तो उन पर होने वाली बर्बरता देखकर भी चीन का साथ तो बिल्कुल भी नहीं देते। इसी वर्ष अगस्त में यूएनएचआरसी की तरफ से चीन में वीगर मुसलमानों की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट पर ये उन पर हो रहे अत्याचारों को लेकर चीन को जमकर फटकार भी लगाई गई थी और उनकी खराब हालत के बारे में बताया गया था। और जानकारी के अनुसार चीन में करीब 2 करोड़ 20 लाख मुसलमान रहते हैं और इनमें से करीब 1 करोड़ 10 लाख वीगर मुसलमान हैं। चीन इन मुसलमानों को अपने हान समाज का हिस्सा बनाना चाहता है और चीन की बहुसंख्यक आबादी खुद को हान वंश का मानती है और चीन इन मुसलमानों को भी हान बनाना चाहता है। यानी चीन इस्लाम का एक चाइनीज संस्करण तैयार करना चाहता है जिसमें धर्म की बातों की जगह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के विचार ले लेंगे। और इसके लिए चीन शिनजियांग में बड़े पैमाने पर नरसंहार और अत्याचार भी कर रहा है। चीन में अब तक 18 लाख वीगर मुसलमानों को जेल में डाला जा चुका है और 10 लाख मुसलमानों को 1000 से ज्यादा कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा गया है। यानी चीन इन्हें रीएजुकेशन कैंप कहता है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। सच ये है कि इन कैंप्स में मुसलमानों पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं, उनका शारीरिक शोषण होता है, यहां तक कि मुसलमानों को मारकर उनके अंगों की तस्करी करने के भी आरोप लगाए जाते हैं। इतना ही नहीं, चीन में मुसलमान महिलाओं के गैंगरेप और पुरुषों की जबरन नसबंदी की खबरें भी सामने आती रही है और यहां बच्चों को उनके माता पिता से अलग कर दिया जाता है। चीन में रहने वाले मुसलमान इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, ना कर सकते हैं, लेकिन हैरानी इस बात पर होती है कि खुद पाकिस्तान जैसा मुल्क इन अत्याचारों को देखकर भी अंधा बन जाता है। भारत में मुसलमानों की प्रताड़ना का झूठा शोर मचाने वाले भी चीन के इस अत्याचार पर गूंगे हो जाते हैं। और ये चीन में वीगर मुसलमानों पर अत्याचार से जुड़ी कोई पहली रिपोर्ट नहीं है। इससे पहले भी अलग अलग संगठन और मीडिया संस्थान भी चीन पर वीगर मुसलमानों के नस्लीय सफाए का आरोप लगाते रहे हैं। शिनजियांग की कुल आबादी में 45% वीगर मुसलमान हैं, जो मूल रूप से टर्की से संबंध रखते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के मुसलमान चीन की सरकार की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, यानी उन्हें खामोश रहना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि मुस्लिम देशों को वीगर मुसलमानों की दुर्दशा की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। वो सब जानते हैं, बस बोलने से बचते हैं। और उनका ये दोहरा मापदंड आप पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के इस जवाब से भी समझ सकते हैं। इमरान खान तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और जब उनसे वीगर मुसलमानों पर पाकिस्तान के स्टैंड के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आपको आज एक बार फिर से ये जरूर सुनना चाहिए। What's your stance on China's treatment of Uyghur Muslims? Frankly, I don't know much about that. But you won't speak out against what's happening in China? If I had enough knowledge, I would speak about it. It is not so much in the papers. We were quite critical about the reception of the world regarding Kashmir and India. When it comes to China and the Uyghurs, you are not really very critical about this issue. Why is that? Number one, you cannot even, the scale of what is happening next door in India, you cannot compare that to what is supposed to be happening to the Uyghur community in China. But there's a second reason too. China has been a great friend to Pakistan. China has helped us in our most difficult time again because of the crisis we inherited, the economic crisis. So the way we deal with China is that when we talk about things, we talk about privately. We do not talk about things with China in public right now because they're very sensitive. That's how they deal with issues. ये उस पाकिस्तान का हाल है जो पूरी टर्की और मलेशिया के साथ मिलकर मुस्लिमों के मुद्दे उठाने के लिए अलग संगठन बनाने की कोशिश कर रहा था। वैसे तो बाकी के मुस्लिम देशों के मन में भी वीगर मुसलमानों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, क्योंकि 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने वर्ष 2019 में चीन की तारीफ की थी और मुसलमानों की अच्छी देखभाल के लिए उसकी पीठ थपथपाई थी। वर्ष 2019 में ही मिस्र, बहरीन, पाकिस्तान,
यूएई, सऊदी अरब समेत 37 देशों ने यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक लेटर लिखकर चीन की तारीफ की थी और कहा था कि चीन शिनजियांग प्रांत में काफी अच्छा काम कर रहा है। और इसी तरह सऊदी अरब भी वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में यूएन में चीन की उइगर मुसलमानों के प्रति पॉलिसी का समर्थन कर चुका है। यानी दुनिया में खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा मानने वाला सऊदी अरब तो इस मामले में एक और कदम आगे है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब चीन के इशारे पर अपने यहां हज करने आने वाले उइगर मुसलमानों को पकड़कर चीन को सौंप देता है। यह है दोहरा रवैया। और ऐसा भी नहीं है कि उइगर मुसलमानों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आंखें मूंदे रखने वाले ताकतवर मुस्लिम देश दूसरी जगहों पर भी खामोश रहते हो। वर्ष 2017 में जब म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हुई तो उन्हें वहां से निकलकर भागना पड़ा, तो मुस्लिम देशों ने इसे जोर शोर से यूएन में उठाया था और म्यांमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की थी। ये इनका रवैया उस वक्त था, लेकिन चाइना के वक्त में ये खामोश हो जाते हैं। मुस्लिम देशों का यही रवैया वर्ष 2020 में फ्रांस के खिलाफ भी दिखा था। 16 अक्टूबर 2020 को फ्रांस में सैमुअल पेटी नाम के एक टीचर की उसके ही मुस्लिम छात्र ने इश्निंदा के नाम पर गला काटकर हत्या कर दी थी और उस पर भी खामोशी थी। और जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस्लामी कट्टरपंथी पर टिप्पणी की तो मुस्लिम देशों ने उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। यानी पाकिस्तान में तो फ्रांस के राजदूत को निकालने तक की मांग की गई थी और वहां कट्टरपंथियों ने इतना उत्पात मचाया था कि पूरा पाकिस्तान ही बंधक बनकर रह गया था। और इन मुस्लिम देशों के दोहरे रवैये का सबसे ताजा उदाहरण भारत है, जहां नुपुर शर्मा के एक बयान के बाद इन देशों ने भारत के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी थी और सरकार के आधिकारिक स्टैंड के बावजूद कतर, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों ने भारत सरकार से आपत्ति दर्ज करवाई थी और दुनिया भर के कई मुस्लिम देशों में भारत के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया था। यही नहीं, ये मुस्लिम देशों का संगठन OIC पहले भी भारत में मुस्लिमों की स्थिति और कश्मीर के मुद्दे पर सवाल उठाता रहा है, जबकि भारत में इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है और आज भारत में मुसलमानों की आबादी पाकिस्तान से भी ज्यादा है। लेकिन जब कतर, UAE और इंडोनेशिया जैसे देश उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर चीन के साथ खड़े हो जाते हैं, तब यह सवाल तो उठता ही है कि क्या ये मुल्क उइगर मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते हैं। और यही खामोशी आज बहुत बड़ा सवाल खड़ा भी कर रही है।